बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अभिभाषण के जरिए योगी सरकार की उपलब्धियों का खाका पेश किया। राज्यपाल ने बताया कि यूपी ने कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार ने जो लिखकर दे दिया है उसे राज्यपाल ने पढ़ दिया। अब सपा के इस तरह के रवैये पर भाजपा ने चुभने वाला पलटवार किया है। सुबह 9 बजे जो हंगामा विधानसभा के बाहर शुरू हुआ था, वो राज्यपाल के अभिभाषण खत्म होने तक बिना रुके जारी रहा। सपा के विरोध का एपिसोड सदन के बाहर 11 बजे तो खत्म हो गया। इसके आगे की कहानी अभी बाकी थी। जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, सपा और रालोद के विधायक वेल तक पहुंच गए। एक सेकंड भी ऐसा नहीं गया जब विरोधी खेमे के विधायक शांत हुए हैं। अखिलेश ने कहा, जो सरकार ने लिख कर दिया वही राज्यपाल ने पढ़ दिया। स्पीच पढ़ेंगे, जो सरकार ने लिख करके दे दिया। सरकार का ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में सच्चाई नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट में सच्चाई ना हो उसका विरोध करना जरूरी है। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्या उसके समाधान है? न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सदन के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान इनका आचरण था वह बहुत ही घटिया किस्म का था, महिला विरोधी आचरण था। जो सामान्य नए सदस्य चुन करके आए उनके हाथ में तख्तियां तो देखी जाए तो समझ में आता है। स्वयं श्री अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी, सारे जी इनके सीनियर थे, वो भी हाथ में तख्तियां लेकर के ऐसा विरोध कर रहे थे जैसे लगता था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण का मतलब सपा का सफाया होने था। एक तरफ विपक्ष का हंगामा था तो दूसरी तरफ राज्यपाल योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी। राज्यपाल ने कहा, यूपी भारत के विकास का इंजन है। बिना भेदभाव सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन्वेस्टर समिट से बम्पर निवेश मिला है। सरकार ने कई एक्सप्रेसवे बनाए हैं। कई एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। जिला मुख्यालयों को हाईवे से जोड़ा गया। यूपी की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। हर घर योजना के तहत गरीबों को घर मिला। सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया। यूपी में नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। समय पर गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। गोवंश के लिए नई गौशालाएं बनाई गईं। यूपी में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई। क्या है स्वच्छ भारत मिशन? किस शहर में कूड़ा नहीं है? किस शहर में नालियां गंदी नहीं पड़ी? और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आया, क्या बर्बाद हुआ नहीं हुआ? G20 का सपना दिखा रहे, एयरपोर्ट पे कुत्ते घूम रहे हैं। अगर G20 का आयोजन कर रहे हैं, दुनिया को आप शोकेस कर रहे हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सरकार की चीजें, और बताओ एयरपोर्ट पे कुत्ते घूमे। समाजवादी पार्टी के पास इस एनडीए की सरकार के विरुद्ध कुछ कहने के लिए है नहीं, तो सिर्फ हंगामा करके जनता को बरगलाना चाहते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर सिर्फ सपा ने ही हमला नहीं बोला, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी चुभने वाले सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, राज्यपाल का अभिभाषण लोगों को त्रस्त करती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन और अशांत माहौल आदि के खास मामलों में सरकार द्वारा अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का निरर्थक प्रयास है। कुल मिलाकर जनता को काफी मायूस करने वाला, लोगों को उनका हक व इंसाफ नहीं मिल पाना सरकार की सबसे बड़ी विफलता। इसी तरह से राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है वह सरकार का लिखा हुआ दस्तावेज है, और उस दस्तावेज को केवल वो आ करके मतलब पढ़ रही थी। और उन्होंने लगातार, जो आपने देखा होगा, समय समय पे हमारी सरकार ने ये किया, उन सारी उपलब्धियों को केवल पढ़ा जा रहा था, जो कि बिल्कुल धरातल पे नहीं है। सपा और बसपा की तरह कांग्रेस ने भी राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताने में देर नहीं की। और चर्चा तो तब होगी जब मुद्दों पे सरकार बात करेगी। मैं तो ये कहूँगी कि ये एक झूठ का पुलिंदा था जो सफ़ेद कागज़ पर
भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था की स्याही से लिखा गया अभिभाषण था जो महामहिम राज्यपाल को सरकार ने दिया पढ़ने के लिए। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब जब सदन की कार्यवाही होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और जाहिर है विरोधियों के हमले कितने चुभने वाले होंगे। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।